बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके डेट शीट को, क्लास 9 की स्पेशली, क्योंकि क्लास 9 का चैनल है तो क्लास 9 के लिए ही हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। नीचे लाल कलर का बटन होगा, साथ दबाने के फ़ौरन बाद ही आपको छोटी सी घंटी नज़र आएगी, उसको आप दबाएंगे तो आपको मेरी लेटेस्ट आने वाली इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल अपडेट्स आपकी बोर्ड के पेपर्स की वजह से और थोड़ी पढ़ाई वो आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी डेट शीट। जो डेट शीट हमारी कब आई थी ये भी बताता हूँ आपको। डेट शीट हमारी आई थी, ये सेकेंडरी एसएससी की यानी कि हमारी आई है। और कब आई है या साथ ही छोटा सा देख सकते हैं, 13 ऑफ अप्रैल 2021 इसको ये इन्होंने अपलोड कर दी थी। तो अब बगैर वक्त ज़ाया किए हम लोग जो बढ़ते हैं अपने डेट शीट की तरफ। तो सबसे पहले तो एक चीज़ नज़र रखनी है कि आपको जो डेट शीट दी गई है ये मॉर्निंग सेशन की दी गई है, सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक। तो दोस्तों आपको इंशाल्लाह मैं डेट शीट के वीडियो बनाने के बाद इंशाल्लाह आपको मैं वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको पूरी गाइड किया जाएगा कि आपको पेपर में जाना कैसे है, अपीयर कैसे होने हैं अपने सेंटर्स में जाकर। तो दोस्तों चलें अभी इस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डेट डे का जो कॉलम है ये वाला, अगर आपको मेरा एक कर्सर नज़र आ रहा है प्लस सा बना हुआ, तो यहाँ पर पहला पेपर 20th ऑफ मई 2021 यानी कि 20 मई 2021 को आपका पहला इस्लामियात का पेपर होगा। यहाँ पर आप देखें तो इस्लामिक स्टडीज़ 021, इसका मुझे मतलब नहीं पता लेकिन चलें खैर है। इस्लामियात पेपर आपका होगा कब, थर्सडे को होगा। कब तारीख क्या होगी, 20 मई। दोस्तों पहला पेपर आपका इस्लामियात का है जो कि होगा 20 को। तो अब बगैर किसी और बात किए मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ कि आपका अगला पेपर कौन सा होगा। उसके बाद अगला पेपर होगा आपका 24 मई को, जो कि दिन होगा उसमें आपका मंडे। तो सब्जेक्ट होगा आपका इंग्लिश 1 यानी कि आपका क्लास 9 का इंग्लिश। तो इसके बाद डायरेक्टली हम जाते हैं नीचे और यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है पाक स्टडीज़ अगर कोई नज़र नहीं आ रहा तो ये रहा। 28 को मई को होगा इसका पेपर, जुम्मे का ये दिन होगा। सब्जेक्ट हमारा पाक स्टडीज़ है, ये बता चुका हूँ मैं आपको। अच्छा ये लिखे ना ये HIC, फिर ये 106, ये मुझे भी समझ नहीं है लेकिन मुझे इतना पता है कि ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपसे परेशान ना होइएगा। तो उसके बाद वीडियो शुरू जारी रखते हैं। इसके बाद डायरेक्टली हमारा पेपर है केमिस्ट्री का। वो कब है, ये है कि 3 जून को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमारे पास बायो का पेपर में मिल गया। बायो का पेपर होना है आपका 7 जून को आपका पेपर होना है बायो का, होगा मंडे का दिन। ये रहा हमारा बायो, ये ऐसे कर लें। तो उसके बाद डायरेक्टली हम अपने सेकंड की बैच जाने बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, उर्दू का पेपर कब है हमारा, 11 जून को। 11 जून जुम्मे का दिन है। तो ये उर्दू 1, तो आपका उर्दू का ये पेपर होगा कब, 11 जून को सॉरी। उसके बाद यहाँ पे उर्दू को ख़त्म करके नीचे चलते हैं तो फिज़िक्स का पेपर हमारा आ गया, इंतज़ार कर रहा था। तो फिज़िक्स का पेपर होना है आपका 14 जून को, दिन होगा मंडे का। तो फिर ये आप फिज़िक्स देख सकते हैं यहाँ पर ये बना हुआ है। अब फिज़िक्स के बाद डायरेक्टली हम जंप करते हैं नीचे किस पर, अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता रहा थोड़ा कि ये आप देखें ना, अभी हमारा 18 को उन्होंने दिया हुआ है जुम्मा, और जुम्मे को क्या दिया, इस्लामियात 1। तो अब ये हम जो है कि थोड़ा है इसमें कंफ्यूजन है मुझे भी, और इंशाल्लाह खैर नहीं आपको भी ज़रूर होगी। तो इसमें मेरे ख्याल से कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हमारे, जैसे ऊपर देखें तो यहाँ पर नीचे 10th क्लास में देखें तो कंपल्सरी लिखा हुआ है उर्दू के आगे। तो जितने भी हमारे 8 सब्जेक्ट के आगे यानी कि कंपल्सरी, जिसमें आपका शामिल है उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज़ और
इंग्लिश, तो इनका ये कंपलसरी लिखा है, लेकिन जो हमारा टॉप पे था उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कंपलसरी नहीं लिखा, तो यानी कि पहला पेपर आपका इस्लामियात का मेरे ख्याल से नहीं होना, ये किसी और का कोई और कोड या समझ से मुझे भी कुछ नहीं है। तो चलें अब वापस वहीं पे पहुंचते हैं जहाँ पे फिर हमारा इस्लामियात का था, वो था ये। तो आप लोग जो है मेरे ख्याल से 18 जून को ही आप अपने दिमाग में रख के तैयारी करिएगा। तो कर ली होगी काफ़ी लोगों ने काफ़ी हद तक। तो चलें अब नीचे पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा आखिरी पेपर मैथ का है, जो कि बड़ी गलत बात की है। इन्होंने मैथ का पेपर मुझे पहले करना चाहिए, क्योंकि आपके सर में जो टेंशन लगी हुई होती है फ़ौरन उतर जाती है। लेकिन चलें कोई बात नहीं। 22 जून को आपका लास्ट पेपर है, जो कि ट्यूसडे का दिन बन रहा है, और डे सब्जेक्ट मैथ है। अच्छा तो बस दोस्तों एक सेकंड, यहाँ नीचे भी कुछ लिखा हुआ है तो हम आपको वो भी पढ़ के बताते हैं। नोट जो नीचे आपको अगर नज़र आ रहा है तो पढ़ते हैं इसको। अच्छा तो नीचे अगर कर लें तो ये यहाँ in abroad institutions the papers will start in the column with the synchronized time already notified. The numeric field of the name of subject paper represent the subjective paper code. Practical examinations in the subjects of computer science, art and model, drawing and all technical subjects shall commence with effect from Friday 25th June 2021. तो दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं लिखी हुई, इसमें हमें बस यही बताया हुआ है कि जो हमारा यहाँ पर कि जो जितनी भी हमारी जिनके जितने भी इंस्टीट्यूशन यानी कि जितने भी ये बाहर मुल्कों में, हम पाकिस्तान से बाहर जो ये मुल्कों में ये स्कूल्स को एफिलिएट करते हैं, वहाँ पर जो पेपर है वो टाइम पहले से ही नोटिफाई कर दिया गया है उनका। तो उनका पेपर जो है उसी के हिसाब से होगा, यानी कि ये जो हमारे पास उन्होंने दिए, हमारे पास ये ऊपर सॉरी जो इन्होंने हमें दिया है, तो वो उन जो बच्चे बाहर हैं उन पर लागू नहीं होगा, वो सिर्फ पाकिस्तान के बच्चों के लिए ही है। उसके बाद उन्होंने दिया हुआ है वो है द न्यूमेरिक फील्ड आफ्टर द नेम ऑफ सब्जेक्ट पेपर। ठीक है, अगर आप अपना समझें हमारे पास ये पेपर है, या मैं आपको किसी और तरह समझाता हूँ, 2 मिनट दिएगा बस, 2 मिनट अगर आप वेट कर लें तो मेरे पास पड़ा हुआ भी है ई शीट्स। बहुत टाइम ले रहा है, ज़्यादा नहीं ले रहा, फिर कोशिश कर, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ऐसा हो गया। अच्छा यहाँ पर दोस्तों ये आपकी ई शीट्स है, मैं इस पर प्रॉपर वीडियो बना के आपको बताऊँगा, लेकिन अभी सिंपल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये वो एक जगह अटक नहीं रहा ये, हाँ जी, यहाँ पर जो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये नाम के आगे ये हमारे पास दिया हुआ न्यूमेरिक फील्ड, ये आपके पेपर की सीरीज़ नंबर है कि ये आपका पेपर जितनी क्वांटिटी है पेपर की, अगर 10 लाख है तो 10 लाख में से आपके पेपर ये वाला पेपर है, तो आपका नंबर ये जो आपका पेपर बना इस नंबर पे है। तो ये नंबर अगर आप नहीं लिखेंगे अपनी ई शीट्स पर तो वो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बिला वजह आपकी मेहनत ज़ाया होगी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आप नहीं लिखते तो आप फिर आप नंबर आपको नहीं मिलने। तो दोस्तों ये ई शीट्स का पैटर्न मैं आपको बताया जो उन्होंने लॉन्च की है अभी। तो अभी हम अपनी वीडियो की जाने पढ़ते हैं। तो बस यही थी इसकी, और जो हमारे पास इसके बाद नीचे दिया हुआ है बोल्ड करके, ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ज़्यादा ये दिया हुआ है कि जो सब्जेक्ट्स जिसमें शामिल हैं कंप्यूटर, आर्ट और मॉडल, जो ड्राइंग वगैरह होती है, और टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे कि सिविक्स, और ये हमारे पास ऊपर दिया हुआ है ये फिर ये कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह वगैरह जो हैं, इनका प्रैक्टिकल जो होने हैं वो कब से होंगे, वो जुम्मे से यानी कि
25 मई यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, उसी दिन से ये शुरू करेंगे। तो आप जो कंप्यूटर्स पढ़ते हैं या कोई आर्ट्स सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं दोस्तों, आपके लिए ये यूज़फुल हो सकता है। मैंने इसलिए बताया, नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत थी बताने की। तो अगर हम एक बार रिव्यू कर लें सारे को, तो मैं आपको टोटल गैप बता देता हूँ कि आपका गैप कितना है एक से एक पेपर में। दोस्तों इस्लामियात से आपका इंग्लिश के पेपर में गैप है कितना, आपका इस्लामियात से आपके इंग्लिश के पेपर में गैप है ये। तो आपका इस्लामिया तो खैर नहीं, पहला पेपर हम कंसिडर करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश के पेपर हमारा पहला है। तो इंग्लिश से पाक स्टडीज़ के पेपर के दरमियान जो आपका गैप आ रहा है वो ये है, ये जुम्मे एक पेपर पाक स्टडीज जुम्मे को है, इंग्लिश मंडे को है। तो एक ये आप देख लें तो कितना है ये, 1, 2 और 3 दिनों गैप इसमें आपको मिल रहा है। अब पाक स्टडीज के बाद हम नीचे आ जाते हैं। सॉरी ये एक जगह नहीं है, अगर इसको थोड़ा कम कर लें। पाक स्टडीज हमारे पास ये आ गए, ठीक है। अब ये गैप सबसे बड़ा गैप है, अगर बता रहा हूँ जो आपको मैं, सॉरी लाइन, अच्छा तो ये हमारे पास ये रहा पाक स्टडीज़ का। यहाँ से लाइन लगाते हैं, नीचे जंप करके हैं यहाँ पर, ये थर्सडे। ये किसका पेपर है आपका, ये पेपर है आपका केमिस्ट्री का, ये केमिस्ट्री का रहा, और ये रहा पाक स्टडीज़ का। ये सबसे बड़ा गैप है जिसमें आपके जो दिन हैं वो हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5, जिसमें आपको मिल रहे हैं पूरे 5 दिन। तो दोस्तों ये सबसे आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप जो है अपना अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे आ जाएं तो अब थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि अब तो बड़ा नहीं आना। अब जो हमारे पास उन्होंने दिया है, ठीक है, हमारे पास केमिस्ट्री यहाँ रहा और ये यहाँ पर बायो पे आ जाते हैं। तो केमिस्ट्री से बायो के दरमियान उन्होंने हमारे पास गैप दिए हैं, वो एक सेकेंड पहले मैं इसको हाईलाइट कर दूँ। ये हमारा केमिस्ट्री का पेपर है, ये हमारा बायो का पेपर है। तो जुम्मा पेंसिल 1, 2 और 3, जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन का गैप है आप लोगों के पास बायो के पेपर में। उसके बाद नीचे आ जाएं तो डायरेक्ट यहाँ पर, अब मैं आपको ऐसा भी नहीं कर लेते हैं 1, 2, 3। नेक्स्ट पेज के शुरू में ही, या नेक्स्ट पेज का जो स्टार्टिंग है वो उर्दू पे से है, तो यानी कि इस पे यहाँ ख़त्म होगा तो उसमें उतने दिनों का गैप होगा। तो इसको अगर ऐसे करें तो सॉरी एरो बनाना चाहिए थी मैंने। तो ये हमारे पास बायो है, नीचे हमारे यहाँ पर उर्दू है। तो दरमियान में कितने दिन हैं, 1, 2 और 3, इसमें भी 3 दिन हमारे पास। जुम्मे को हमारा पेपर होगा, तो बायो से उर्दू के दरमियान भी आपका टोटल 3 दिन है। तो उसके बाद उर्दू से फिज़िक्स में आपका कितना गैप है, तो वो गैप है, अगर हमारे पास उर्दू ये रहा तो फिज़िक्स हमारे पास ये रहा। हाईलाइट करें तो जुम्मा और फिर ये फिज़िक्स मंडे। तो सिर्फ हफ्ता इतवार का आपके पास टाइम होगा। ये आप देख लें, ये और ये क्लोज डे जो हमारे पास दिए हुए बोर्ड में, ये हमारे पास सिर्फ आपका गैप है फिज़िक्स के अंदर। अब ज़रा सा हमें इस्लामियात आ गया ना, ये मैं इनको नीचे कर देता हूँ। अब स्टार्ट ड्राइंग किया, लाइन, ठीक है। ये फिजिक्स का पेपर हमारा, ओहो, ये फिजिक्स का पेपर और ये हमारा इस्लामियात का। इसके दरमियान आप देखते हैं कितना गैप है। पहले हाईलाइट करना है, ये फिजिक्स का है, ये इस्लामियात का है, दरमियान में पेंसिल लगा देते हैं। ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। फिज़िक्स से इस्लामियात के पेपर के दरमियान भी आपके 3 दिनों का गैप है। उसके बाद इस्लामियात से लेकर ये आ गया मैथ। तो सबसे पहले एक एरो लगाते हैं, इस्लामियात ये रहा, ओहो ये हमेशा फिर से गलती, इस्लामियात हमारे पास ये रहा, मैथ हमारे पास ये रहा। पहले हाईलाइट कर लेते हैं, ये इस्लामियात ये रहा और हमारे पास मैथ हमारा ये रहा। अच्छा, उन्होंने जो दिया ना छुट्टियां आपको, मैथ रखा ही सबसे आखिर में कि उसको आपको छुट्टियां ज़्यादा ना देनी पड़े। तो 1,
2 और 3। मैथ में भी आप लोगों के पास सिर्फ 3 दिनों का गैप है। तो दोस्तों टोटल में आपको अगर काउंट बताऊं तो टोटल बनता है 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो दोस्तों 21 यहाँ पर लिख लेते हैं। 21 डेज आपकी जो ये है ये क्लोज है। तो आपके पास बोर्ड के पेपर में 21 दिन की छुट्टियां हैं और बाकी ये जो 8 हमारे पास हैं वो आपके पास पेपर होने हैं। तो अगर हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, सॉरी फिर से ड्रॉ करते हैं। अगर हम 21 आपके पास छुट्टियां हैं, 8 हमारे पास आप लोग के जो हैं पर्चे हैं, तो 21 + 8 = 29। तो ये कितना बन रहा है हमारे पास? ये बन रहा है टोटल 29 डेज। तो दोस्तों 29 दिन की पेपरों पे आपको मुश्तमिल रहेगा। तो दोस्तों अपने पेपर के लिए अच्छी से तैयारी करें और मुझे दुआओं में याद रखें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको नहीं पता तो अभी पता चल जाए। तो एक के साथ दो, यानी कि अगर एक तीर 2 निशाने कहते हैं तो मैंने आपको बताया, आप उसी को और बताएं तो मेरे 2 निशाने लग गए। तो मेरा चैनल दूसरों को रिकमेंड जरूर करिएगा। दोस्तों दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।